डियर स्टूडेंट्स, अभी जो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको फ्लावर के पार्ट्स के विषय में बताया था, अब मैं आज आपको फ्लावर्स के डायग्राम को लेकर के वो सभी पार्ट्स आपको दिखाना चाहता हूं और डायग्राम मेथड से आप उन सभी पार्ट्स को समझें। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। हमने आपसे पहले बताया कि फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन को समझने के लिए फ्लावर्स को समझना बहुत आवश्यक है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं फ्लावर का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। प्यारे बच्चों, एक कंप्लीट फ्लावर जिसकी मैंने आपसे चर्चा की थी कि उसमें 4 पार्ट होते हैं। अब उन सभी 4 पार्ट्स को आप लोग देखने का और समझने का प्रयास करेंगे। पुष्प का सबसे बाहरी चक्र हमने आपको बताया था उस दिन कि कैलिक्स होता है, जो बहुत सी इकाइयों से मिलकर से बनता है। ये जो चक्र आप देख रहे हैं, जिसमें एक यूनिट आप ये देख रहे हैं, ये है, ये है, ये है, इस सभी को हम बोलते हैं सेप, कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। और इनकी इकाइयों को बोलेंगे हम सेपल। ये पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है। अगर ये अलग अलग है तो हमने आपको इसमें यहाँ पर अलग अलग बनाए सभी, तो कंडीशंस क्या अप्लाई हो रही है? पॉलीसेप्लस। और यदि ये सभी जुड़े होते तो कंडीशन क्या अप्लाइड होती? गैमोसेप्लस। मोस्टली ग्रीन इन कलर, हरे रंग के ये होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं पर ही आपका कलरफुल जो होते हैं बड़े बड़ी लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पत्तियां लगी होती है। यहां पर भी देखो मैंने कई बनाए हैं, 1 2 3 4। ये सभी भी एक समूह में आप देख रहे हैं और इसी समूह को हम कहते हैं करोला। और इनकी एक एक यूनिट जो है ना, ये कहलाती है पेटल। अगर ये सब अलग अलग है तो पॉलीपेटल है, पॉलीपेटलस कंडीशंस कहलाएगी। और अगर ये सभी जुड़े होते तो गैमोपेटलस कंडीशन कहलाती है। मोस्टली ये रंगीन होते हैं, लेकिन कभी कभी ये सेपल्स के अनुरूप होते हैं, उस कंडीशंस में ये सेपेलॉइड कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब यहीं पर जो आप ये बीच का पार्ट आप देख रहे हैं, ये फीमेल पार्ट है जिसको हमने बनाया है गायनेशियम। इसको बोलते हैं कार्पल। ओके, इसको हम कार्पल्स कहते हैं। इसी कार्पल से आप किसी पुष्प में देखेंगे इस प्रकार से फिलामेंट और ये संरचनाएं लगी रहती हैं। यहाँ पर भी कई यूनिट्स में देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6। ये पूरा समूह जो है ना, वो कहलाता है एंड्रोशियम। और इनकी जो एक इकाई है उसको हम बोलते हैं स्टेमेन। ओके, और जो गायनेशियम आप देख रहे हो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। यानी गायनेशियम की इकाई होती है कार्पल और इसके पार्ट्स होते हैं 3। कार्पल्स में 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर का पार्ट आप देख रहे हो जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। ये लॉन्ग एक नली लायक संरचना देख रहे हो, इसको बोलते हैं स्टाइल। और ये नीचे का फूला हुआ भाग देख रहे हो, इसको बोलते हैं हम ओवरी। स्टिग्मा को हम हिंदी में बोलेंगे वर्तिकाग्र, स्टाइल को बोलते हैं वर्तिका और ओवरी को बोलते हैं अंडाशय। प्यारे बच्चों, ये तीनों ही पार्ट्स मिलकर के कार्पल की रचना करते हैं। अर्थात एक कार्पल्स में 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, जो एंड्रोशियम होता है, एक एंड्रोशियम, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, 2 भाग होते हैं, एंथर और फिलामेंट। ओके, आइए मैं यहाँ पर एक स्टेमिन्स का स्ट्रक्चर अलग से बना के दिखाता हूँ। स्टेमिन्स, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? पुंकेसर। क्या है ये? तो आप लोग बताएंगे। ये पुष्प के मेल ऑर्गन्स एंड्रोशियम की एक इकाई है, एक यूनिट है। अब स्टेमिन्स में डियर स्टूडेंट्स क्या संरचना होती है? आइए संरचना को देखेंगे तो आप ऊपर एक फूला हुआ भाग देखेंगे जिसको हम बोलते हैं एंथर। ओके, हिंदी में बोलते हैं पराग कोश।
और एक आप धागेनुमा संरचना देखते हो जिसको बोलते हैं हम फिलामेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुतंतु। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एंथर और फिलामेंट्स के बीच में भी एक संयोजन होता है जो टैक्सोनॉमी में 11वीं की क्लास में ये टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर पढ़े जाते हैं। यदि आपने ये टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर नहीं पढ़े हैं तो आप समय निकाल करके हम आपको शीघ्र ये टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर भी पढ़ाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस एंथर में क्या होता है कि लैंगिक जनन के समय इसी एंथर के अंदर बनते हैं परागकण। अब यहीं पर ये पॉइंट दिमाग में रख लें, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पॉलिन ग्रेन। क्लियर? पॉलिन ग्रेन जो परागकण होता है ये नर युग्मक भी होता है। क्या होता है? ये नर युग्मक। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स चर्चा करते हैं हम कार्पल्स की। आइए कार्पल्स का भी एक स्ट्रक्चर देखते हैं। प्यारे बच्चों, कार्पल्स में 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर का भाग देख रहे हैं, इसे बोलते हैं स्टिग्मा, इसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र। प्यारे बच्चों, जब परागण की क्रिया होती है तो ये परागकण स्टिग्मा पर ही पहुंचते हैं और परागकणों का स्टिग्मा पर पहुंचना ही परागण कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको ये क्लियर करके पढ़ाएंगे। इसके बाद आप नली जैसी संरचना देख रहे हो स्टिग्मा के बाद, इसको बोलते हैं स्टाइल, इसको बोलते हैं हिंदी में वर्तिका। ये कार्पल्स के 3 भाग हैं, तीनों पार्ट्स के नाम आपको याद होने चाहिए। अब नीचे की ओर फूला हुआ भाग देख रहे हो, इसी को हम कहते हैं ओवरी और हिंदी बोलते हैं अंडाशय। प्यारे बच्चों, जब निषेचन की क्रिया हो जाती है, निषेचन के बाद मैं बोल रहा हूं कि अंडाशय में निषेचन के बाद जब निषेचन क्रिया हो जाती है तो यही अंडाशय जो होता है वो फल में परिवर्तित हो जाता है। तो जो आप लोग फल खाते हैं वो एक मैच्योर ओवरी है। निषेचन के बाद का जो अंडाशय बन जाता है उसको यह फ्रूट बोलते हैं, फल कहते हैं। इसके बाद इसी ओवरी में एक अंडाकार संरचना और उपस्थित होती है जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल, बीजांड। ओव्यूल बीजांड, यही बीजांड जो होता है निषेचन के बाद जब निषेचन की क्रिया हो जाती है तो प्यारे बच्चों ये बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर मैंने पुष्प की संरचना भी पार्ट्स बाय पार्ट्स आपको बताई है। अब मैं आगे चल करके आपको लैंगिक जनन की इवेंट्स बताऊंगा। उसके बाद जो भी इवेंट्स है प्रत्येक इवेंट्स का बारी बारी से केयरफुली अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लोग घर पर सुरक्षित रहें।